नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस सीरीज के तहत जेएसएससी में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और इसके तहत कंप्यूटर सेक्शन को हम लोग लिए हैं और इसमें हम लोग 2 टेस्ट के अंतर्गत इसमें 300 सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला टेस्ट का हम लोग 150 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा टेस्ट का जो हम लोग 2 पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज जो तीसरा पार्ट है उसमें हम फिर से 50 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे और इस तरह से टोटल हम लोग 300 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे। और ये 300 प्रश्न जब सॉल्व कर लीजिएगा तो झारखंड में आए हुए कंप्यूटर के अधिकतर क्वेश्चन आप देखिएगा रिपीटेड आपको मिलेगा, क्योंकि आज जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो पिछला वीडियो देखे उसके लिए बहुत आसान वीडियो होने वाला है और आज जल्दी भी समाप्त हो जाएगा। रीज़न ये है कि आज के जितने भी प्रश्न होंगे वो ज़्यादातर जो होंगे वो रिपीटेड प्रश्न होंगे, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता है कि 150 क्वेश्चन था और ये टेस्ट 2 के अंतर्गत है और जितने भी प्रश्न हैं वो जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरे एग्जाम जो हैं उसमें भी अगर कंप्यूटर उस सेक्शन में पूछा जाता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में आए हुए प्रश्न हैं और इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 101 ब्लैंक आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ को आकर्षक आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट को हम लोग जो यूज करते हैं, आप लोग देखे होंगे अगर हम लोगों का केमिस्ट्री वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है उसमें देखेंगे तो पावर पॉइंट का ही यूज करके आप लोगों को वहाँ समझाने का प्रयास किया जाता है। इससे अट्रैक्टिव होता है, कोई भी चीज़ को हम अट्रैक्टिव वे से किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत आसानी से किसी को समझा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि शीर्षक बार के नीचे क्या होता है, ब्लैंक शीर्षक बार के नीचे क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा रिबन बार। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको देखना होगा, तभी जाके आपको समझ में ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, बाहर निकलने से पहले आपको अपने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सेव कीजिएगा तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा और इस तरह से वो लंबे समय तक या एक तरह से अस्थाई हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, जो बाद में भी आप उसको उस डॉक्यूमेंट को आप ले सकते हैं। अगर प्राइमरी मेमोरी में रहेगा, जैसे रैम में रहेगा, तो बाद में वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको सेकेंडरी में भेजने के लिए सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में अगर हम देखें तो ब्लैंक में कई स्तंभ और पंक्तियां होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है किसमें, यहाँ पे मतलब स्तंभ और पंक्ति होगा, यानी कॉलम और रो किसमें होगा? तो टेबल में होता है। जैसे आप एक्सेल फाइल खोलिएगा तो बहुत सारा टेबल में दिखेगा जिसमें कॉलम और रो यहाँ पे बना होगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया है कंप्यूटर का एक कूड़ेदान है, मतलब जो चीज़ हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? तो रिसाइकल बिन में जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 अगर हम देखें तो कंप्यूटर में कैलकुलेटर का खाली स्थान का भाग है। कैलकुलेटर किसका भाग है? डेस्कटॉप का है, इंटरटेनमेंट का है, एसेसरीज का है या रीस्टोर का है? तो ये हो जाएगा एसेसरीज। बहुत सारा एसेसरीज होता है जो कि सहायता करता है हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग काम करने में। उसमें एक एसेसरीज जो है वो कैलकुलेटर है। ये जोड़ने में या कैलकुलेट करने में बहुत सारा ये काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइलों और फोल्डरों को खोजने के लिए आप क्या का उपयोग कर सकते हैं? बहुत कॉमन सा सेंस है। फाइंड कीजिएगा, उसके बाद सर्च आपको देगा। वहाँ फाइंड में इस तरह से बना हुआ रहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, तो पूरा जितना भी हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, फोल्डर है, उसमें सर्च करके उस फाइल को ढूंढ के निकाल देता है। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आकार बढ़ाने के लिए यहाँ पे भले लिख दिया हुआ है, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिएगा तो अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी को अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई भी टेक्स्ट है उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग का काम किया जाता है। तो ये हिंदी वाला का ट्रांसलेशन थोड़ा सा आकार बढ़ाने में आपका फॉन्ट हो जाएगा, फॉन्ट साइज। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वर्ड को अगर हम देखेंगे, अपीयरेंस होता है मतलब कौन किस तरह से, जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम में ही आपको वो चीज़ दिखाई देता है। तो उसी तरह से अगर आपको अपीयरेंस को अच्छा करना है, जिसमें फर्स्ट जैसे आपका इंप्रेशन पड़े उसके साथ ही वो चीज़ आपको दिखाई दे, तो उसके लिए जो किया जाता है उसको हम लोग बॉर्डर और शेडिंग के नाम से जानते हैं। अगला दिया है,
क्वेश्चन नंबर 109 है, विंडोज़ 98 को ब्लैंक में जारी किया गया था। डेट यहाँ पे दिया गया है कि कब यहाँ पे जारी किया गया है, तो जो 98 है तो ये 98 में ही जारी किया गया है। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो विंडोज 7 जो होता है वो 2015 में होता है, और इस तरह से 2015 के बाद यहाँ पे विंडो 7 नहीं है, विंडो 10 2015 में होता है, और विंडो 11 जो हुआ है अभी रिसेंट में पिछले साल ही हुआ है 4 अक्टूबर आपका 2021 में। तो ये रिसेंट हुआ, तो ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि विंडो 11 जो अभी चल रहा है वो कब यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अगला सवाल हम देखें तो 110 कंप्यूटर में सॉलिटेयर एक क्या है, सॉलिटेयर क्या होता है, तो सॉलिटेयर एक गेम है। क्वेश्चन नंबर 111, आप अपनी व्यक्तिगत फाइल फोल्डर को किस में रखते हैं, तो ये माई डॉक्यूमेंट में आप इसको रख सकते हैं, दूसरा में भी रख सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव होता है इसलिए माई डॉक्यूमेंट देता है। यहाँ बोलता है वर्ड प्रसंस्करण में आप ब्लैंक में हेरफेर कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ को यहाँ पे इन वर्ड है कहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को आप बदल सकते हैं और इस तरह से उसको मैनिपुलेट यानी चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड में जोड़े गए विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, इफेक्ट, जो स्लाइड में इफेक्ट होता है। फिर वही बात है, अगर आप केमिस्ट्री का वीडियो हम लोगों का देख रहे होंगे तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एक इमेज से दूसरे इमेज में हम लोग जाते हैं, या एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड में हम जाते हैं तो उसमें क्या दिखता है आपको, ट्रांजिशन दिखता है, तो वो ट्रांजिशन ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, ब्लैंक मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित छोटे पिनों के सेट के माध्यम से स्याही स्थानांतरित करता है। तो इस तरह का ये प्रिंटर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, हर सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल ही जाता है, इसलिए आप जितने भी प्रकार के प्रिंटर है एक बार एक जगह कलेक्ट करके उसको देख लीजिएगा। तो ये होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 115 अगर हम देखें तो यहाँ दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम कई सीपीयू के द्वारा किए गए कार्य बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ। आज का जितना भी सवाल हम लोग बनाने वाले हैं उसमें अधिकतर सवाल रिपीटेड है, इसीलिए हम बोले थे कि अगर आप पिछला टेस्ट अगर आप बनाए होंगे हम लोगों के वीडियो को तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल, इसीलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे हैं, आंसर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि पिछला टेस्ट में ये सब सारा चीज़ डिस्कस किया गया है। तो उम्मीद करते हैं पिछला टेस्ट आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए, ये सब बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, ब्लैंक का अर्थ है पंक्तियों या स्तंभों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हटाकर तालिका में परिवर्तित करना। मतलब यहाँ पे मर्जिंग का बात कर रहा है कि अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ को क्या करना है, मर्ज करना है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे हम किसी को अनवांटेड चीज़ को यहाँ पे हटा सकते हैं, तो क्या करता है, मॉडिफाई कीजिएगा। मॉडिफाई मतलब ही क्या होता है कि हम कोई चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं यानी कि चेंज कर रहे हैं, चाहे वो तालिका में हम परिवर्तन करते हैं या हटा देते हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं तो मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा मॉडिफाई। 117 है, ब्लैंक अलग अलग सेलों से डेटा को एक ही सेल में संयोजित कर देता है। सेल इज अवे कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम सेपरेट सेल इनटू द सिंगल, मतलब कंबाइन कर देता है। तो कंबाइन करना किसको कहते हैं, तो ये मर्जिंग हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग सेल है और यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक अगर आपको लिखना है तो इसको क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। तो ये दो सेल जो है, ये दो सेल है, इसको डिलीट करना होगा। तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज का एक ऑप्शन देता है, उसको मर्ज कीजिएगा तो ये जैसे हम कलर जो भाग किए वो सब एक ही बॉक्स दिख रहा है, तो इस तरह का मर्जिंग हो जाता है। तो ये भी प्रैक्टिकल चीज़ है, कर करके देखिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, चार्ट बनाने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे ब्लैंक कहा जाता है। तो चार्ट बनाने के लिए क्या कहता है, चार्ट विजार्ड करके, ऐसे भी नाम से ही पकड़ा जा रहा है, तो बहुत आसान आंसर था। उसके बाद एक फार्मूला में सेल एड्रेस $6 का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है निरपेक्ष सेल संदर्भ, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। आप ब्लैंक का उपयोग करके टैब कर सकते हैं, तो यहाँ यू कैन सेट टैब यूजिंग, यहाँ पे आंसर दिया है ब्लैंक क्या होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा रूरल, मतलब आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है 121, आउटपुट का उत्पादन करने के लिए तरल स्याही का उपयोग किया जाता है। फिर से यहाँ एक प्रिंटर से क्वेश्चन आ गया, तो इंक जेट प्रिंटर होता है जिसमें यहाँ इंक को आउटपुट किया जाता है और एक तरह से प्रिंट करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, ब्लैंक विशेष रूप से ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है कि अगर कोई ग्राफिक्स बनाना है तो उसके लिए आप किस चीज़ का प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, बड़ा बड़ा। तो आप देखिएगा बड़ा बड़ा जो पोस्टर वगैरह रहता है वो सब कहाँ बनता है, प्लॉटर में रहता है। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है लेकिन बड़ा प्रिंटर है। ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह से प्लॉटर से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले टेस्ट में।
123 है कंप्यूटर ऑपरेशन ब्लैंक उपकरण की कीबोर्ड के उपयोग के साथ वितरण करता है। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि कीबोर्ड के साथ उसका भी यूज हम लोग करते हैं, तो कौन सा करते हैं? माउस करते हैं। जनरली कीबोर्ड और माउस साथ में यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124 देखें तो ब्लैंक कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस हो सकता है। कौन सा डिजिटल हो सकता है? डिजिटल कैमकोडर जो कि हम लोग कैमरा के जैसे यूज करते हैं, दूसरा माइक्रोफोन, तीसरा स्कैनर। तो सभी का सभी हो सकता है क्योंकि ये सब इनपुट है, कोई डाटा को फीड कर रहा है, कंप्यूटर को फीड करवा रहा है, डाटा वहाँ पे डाल रहा है। तो इस तरह से इनपुट डाटा के तौर पर इसको इनपुट डिवाइस के तौर पर जान सकते हैं। विंडो में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट? शॉर्टकट आपको हर क्वेश्चन में एक आध दो को मिले जाता है। ये कंट्रोल पी है। जैसे कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करना है तो इस तरह से आपको दिया गया है। कॉपी करना है तो क्या करना है, डिलीट करना है तो क्या करना है, ये सब सारा चीज़ शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होता है। तो आपको पिछला वीडियो में बोला गया था कि एक जगह आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं एक लिस्ट मिल जाएगा, उस लिस्ट को आप याद कर लीजिए, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो या कंप्यूटर है तो उसमें उसको यूज कर लिए तो लंबे समय तक ये याद रहेगा। ब्लैंक आकस्मिक हानि से डाटा बचाने के लिए संग्रहित किया जाता है। तो हम बैकअप बना के रखते हैं। कोई भी बैकअप फाइल रहता है तो मान चलिए आपका कंप्यूटर हैक हो गया या किसी तरह से हैंग हो गया, डिलीट हो गया सारा डाटा, तो वो डाटा आपके पास रहे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बैकअप बना के रखते हैं। यानी कि एक अलग स्टोरेज डिवाइस हम लोग रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसमें सेव कर देते हैं। जैसे 1 TB का मान के चलिए आप यहाँ पे रहे तो यहाँ पे जो भी डाटा रहेगा कंप्यूटर में भले डिलीट हो जाए तो फिर इस डाटा को हम कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। तो बैकअप बना के रखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है मुद्रित प्रति को यानी प्रिंटेड कॉपी को क्या कहा जाता है? प्रिंटेड कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ आप, जैसे ये PDF आपको दिख रहा है, ये PDF सॉफ्ट कॉपी है, अगर इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा तो ये हार्ड कॉपी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और ब्लैंक प्लॉटर होते हैं, फ्लैट प्लॉटर होता है। देखिए फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। तो इस तरह से ये प्लॉटर जो होता है बड़े बड़े फ्लैक्स को छापने के लिए यूज होता है, जो कि अभी आया हुआ था। तो इस तरह से बहुत आसान सवाल है। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो इस तरह से ये बहुत आसान सवाल है। चाहे आज का हम बता ही दिए थे शुरू में कि आज बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल होगा अगर आप पिछला टेस्ट बना चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लैंक में कई तरह की जानकारी जैसे कि पाठ, चित्र, चार्ट हो सकती है। तो किस में इस तरह का चीज़ होता है? तो अट्रैक्टिव चीज़ किस में होता है? जिसमें कोई पिक्चर होगा, चार्ट होगा और इसके माध्यम में बहुत आसानी से हम समझा सकते हैं, तो वो पावर पॉइंट के स्लाइड में हो सकता है। तो इस तरह से घुमा फिरा के एक ही को सवाल पूछा जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चन बैंक आप पढ़िए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन इसी में से आ जाए। आप 300 आज क्वेश्चन बना लीजिए, 20 में से 10 या 11 क्वेश्चन आप मान के चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आराम से आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आप बुक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप उस और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप बना लीजिएगा इधर उधर से, तो आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 में जाते हैं। ब्लैंक आपकी स्लाइड में जानकारी को व्यवस्थित करता है। कौन जो है स्लाइड को व्यवस्थित करता है? तो लेआउट। हम बोलते हैं ना इस पेज का किस तरह से लेआउट होना चाहिए, या घर का हम लेआउट बनाते हैं तो वो क्या करता है? एक सही जगह निर्धारित करता है सबके लिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे होना चाहिए। 132 क्वेश्चन नंबर देखिए। जब एक फार्मूला सेल का पता रखता है तो इसे ब्लैंक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सेल रेफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटफॉर्म में क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे रेल आते जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर जो है जैसे कि ऑफिस मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का एक तरह से कहिए समूह रहता है, तो उस समूह को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कोई भी डिवाइस को ऑपरेट करने में या चलाने में हमको सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। ब्लैंक एक ही प्रोग्राम के लिए अलग या समान कार्य करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदान करता है। तो क्या है जो कि जो प्रोग्राम के लिए अलग या समान कार्य करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदान करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विंडोज़ हो जाएगा। अलग अलग विंडोज़ में अलग अलग हम लोग क्या करते हैं? काम कर सकते हैं। चलिए एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा के साथ शुरू होता है? तो बराबर इक्वल साइन के साथ ही शुरू होता है। अगर कभी यूज किए होंगे तो ध्यान में दिए होंगे। चलिए 136 है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज क्या करता है? फाइलों को मैनेज करता है, फोल्डर को करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को करता है, सभी का करता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मतलब पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, तो सारा चीज़ को वो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा या मैनेज करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर सभी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 137 है, ब्लैंक टैग हेडर और फुटर के भीतर रखा जा सकता है। तो कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, जैसे हेडर फुटर में यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है तो ये फुटर है, उसी तरह हेडर में लिखा होगा। तो इस तरह से हम कोई भी स्क्रिप्ट को, कोई भी लिखा हुआ चीज़ को यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए, पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के नेचर में अस्थिरता आती है? ये तो कितना बार रिपीट हो गया है, मतलब वोलाटाइल यहाँ पे दिया गया है, सॉरी नन वोलाटाइल यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। रोम होता है ना, रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें कंपनी के द्वारा ही जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन डालना होता है वो डाल दिया जाता है, ये कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया, इस सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आप ध्यान दिए होंगे पिछला टेस्ट में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 139 अगर हम देखें, एक पंक्ति में अलग सेल की शॉर्टकट कुंजी है, शॉर्टकट की टू नेक्स्ट सेल, मतलब यहाँ पे मानिए चलिए आपको इस सेल से कहाँ जाना है, इस सेल में जाना है, तो सिंपली आप टैब अगर आप दबाइएगा तो इस सेल से आप इस सेल में जा सकते हैं। तो ये एक्सेल में आपको यूज करने को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिए, पंक्तियों और स्तंभों से बनी क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे एक्सेल से जहाँ क्वेश्चन पूछता है वहाँ एक ही टॉपिक से पूछना शुरू करता है तो वहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये टेबल होता है, वहाँ रॉ कॉलम से पूछ रहा था, अभी टैब से पूछा है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछे जाते हैं। आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, और यही आइडिया आपको क्वेश्चन बैंक बनाने से मिलता है, ताकि आपका डायरेक्शन जो है वो कभी भी गड़बड़ाए ना। एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक सेलों को एक ही सेल में जोड़ना क्या कहता है? देखिए अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि ये जो दो सेल है, मानिए चलिए इसको दोनों को क्या करना है, एक बनाना है। तो इसको क्या कहते हैं, सिंपली इसको डिलीट करना होगा। तो इसको पूरा सेलेक्ट करके हम इसको मर्ज कर देंगे, तो मर्ज कर देंगे तो ये दोनों एक ही सेल बन जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक बनाइए और जरूर बनाइए। 142 में शीर्ष मार्जिन में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर क्या दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका यहाँ पे 142 का हो जाएगा हेडर और फुटर। अभी देख रहे हैं तो पेज के ऊपर क्या होता है, हेडर, पेज के नीचे क्या होता है, फुटर। तो इस तरह से ये सारा चीज़ आपका बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, या एक तरह से अगर आप बनाइएगा तो आसानी से आपका बन जाएगा। 143, एक एकल ब्लैंक वर्कशीट को रखा जा सकता है। देखिए यहाँ वर्कशीट है, तो जैसे हम लोग के एक कॉपी में क्या रहता है, बहुत सारे पेज रहते हैं, या एक किताब देखिए तो बहुत सारे पेज रहते हैं, तो उसी तरह से एक वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट जो है वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो वर्कबुक होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 है, शीर्ष सीमा को हटाने के लिए शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की रिमूव द टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कंट्रोल टी का यूज हम लोग करते हैं। 145 है, ब्लैंक बार MS एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित रहता है। कौन सा बार जो होता है यहाँ पे स्क्रीन MS एक्सेल के सबसे टॉप में रहता है, तो यहाँ पे टाइटल बार जो रहता है सबसे टॉप में रहता है, जिसमें उस चीज़ का टाइटल दिया हुआ रहता है। 146 क्वेश्चन नंबर, ब्लैंक और ब्लैंक अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। वर्कशीट और वर्क स्पेस जो होता है यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये फिर है वर्कबुक और वर्क स्पेस, फिर है वर्कशीट और वर्कबुक यहाँ पे दिया गया है। तो यही होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में थोड़ा सा अभी पहले हम लोग देख चुके, तो आंसर ये सही होगा, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? ये भी आपका रिपीटेड है, कैलिब्री होता है। आप एक्सेल में खोलिए या आप वर्ड में खोलिए, दोनों में सेम ही आता है फॉन्ट। उसके बाद आप अगर चाहें तो इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। 148 में अगर देखें, ब्लैंक कंटेंट को एक कोशिका यहाँ लिखा दिया गया है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट किया होगा तो सेल होता है, तो ये कोशिका नहीं होगा, ये इस तरह से इसको हम लोग एक क्या करें, सेल करें। तो सेल में कई पंक्तियों में दिखा सकता है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैप टेक्स्ट हो जाएगा। चलिए, 149 है, ब्लैंक प्रणाली की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कमांड कंट्रोल के रूप में कार्य करता है। तो कमांड कंट्रोल के रूप में कौन काम करता है, मदरबोर्ड काम करता है, मतलब एक तरह से सबको कंट्रोल करके यहाँ पे काम करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 300 क्वेश्चन आप समाप्त हो गया हम लोगों का। एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ता, ये क्वेश्चन फिर से बहुत है कि एक ही कंप्यूटर है यहाँ पे और मल्टीपल यूजर है जो कि करंटली ओन वन प्रोसेसर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से आपका हम लोग 300 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप 300 पूरे क्वेश्चन को आप देख चुके हैं तो आइडिया लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप ये 300 प्रश्न नहीं देखे हैं तो कृपया जाके पुराने वीडियो को 300 प्रश्न को पूरा टोटल देख लीजिए। अधिकतर सवाल आपको इसी के इर्द गिर्द आपको मिलते हुए देखेंगे, और आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है
ये बहुत मुश्किल से कलेक्ट करके, इधर उधर से कलेक्ट करके एक जगह जमा किया गया है। तो उम्मीद करते होंगे ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से नेक्स्ट एक टेस्ट एक सब्जेक्ट पे लाएंगे, और जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।